दोस्तों हम बात कर रहे हैं हर्षिता गौर की। मिर्जापुर की डिम्पी को मिला एक और बड़ा मौका। इस सीरीज में निभा रही हैं दमदार किरदार। आपको बता दें कि जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर में कस्तूरी मिश्रा का किरदार निभा रही हर्षिता गौर को लोग उनके नाम से कम बल्कि उनके किरदार के नाम से ही पहचानते हैं। यही कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है कि लोग जब आपके किरदार को जानने लगे। हर्षिता गौर ने मिर्जापुर सीरीज में डिम्पी का किरदार निभाया था। वो किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि हर्षिता गौर को लोग डिम्पी के किरदार से जानने लगे। हर्षिता गौर कहती हैं, मुझे खुशी होती है जब लोग मुझे मेरे किरदार के नाम से जानते हैं। अभी लोग मुझे साड़ा हक से सहयोगिता के ही किरदार से जानते हैं। फिर लोगों ने मिर्जापुर देखी तो मुझे डिम्पी के किरदार से जानने लगे। इन दोनों नाम से मुझे काफ़ी जाना जाता है। मैं आप चाहती हूँ कि जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर भी इतनी सफल हो कि लोग मुझे इसके किरदार कस्तूरी मिश्रा के नाम से जाने। कस्तूरी मिश्रा एक ऐसी लड़की है जो अपने सपने की दुनिया में जीती है। वो समाज की सच्चाई से पूरी तरह से वाकिफ़ है। उसके अंदर प्यार भी है, गुस्सा भी है और नफरत भी है। उसको लगता है कि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आज भी हमारा समाज जाति पाति के भंवर में फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं इस पर भी कहानी का फोकस है। आपको बता दें कि दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही हर्षिता गौर को साड़ा हक में काम करने का मौका मिल गया था। हर्षिता गौर कहती हैं कि एक्टिंग तो मुझे हमेशा से ही करनी थी। कॉलेज में पढ़ रही थी तभी मैं इस टीम के स्टार प्लस की टीम सा हमारे कॉलेज में ऑडिशन के लिए आई थी। जिस शो के लिए ऑडिशन दिया उसमें काम तो नहीं मिला, लेकिन उसी ऑडिशन की वजह से मुझे साड़ा हक में काम करने का मौका मिला और ये शो 2.5 साल तक चला। मैं मुंबई में भी आने की सोच रही थी। मुंबई आते ही मेरे पास काम था। साड़ा हक से मेरी जर्नी शुरू हुई। ये शो ख़त्म हुआ तो उसके बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। मैंने ये जानने की कोशिश की कि मुंबई में कैसे काम मिलता है। आपको बता दें कि एक हिट शो करने के बाद हर कलाकार यही सोचता है कि वो उसे अब इससे बेहतर क्या करे। हर्षिता गौर के सामने भी यही समस्या थी। वो कहती है कि साड़ा हक जैसे हिट शो करने के बाद मेरे पास 1 साल तक काम नहीं था। इस बीच कुछ ऑफर्स आए भी लेकिन बात नहीं बनी। फिर साल 2017 में ओटीटी की शुरुआत हो रही थी। मिर्जापुर के लिए कास्टिंग फाइनल हो गई थी। कुछ समय के लिए ये शो शुरू नहीं हो पाया कि फिर एक दिन मेरे पास डिम्पी के किरदार के लिए कॉल आया। मैंने उसके 3 सीजन में काम किया है। आपको बता दें कि हर्षिता गौर का बचपन से एक्टिंग की तरफ झुकाव तो रहा ही, लेकिन उसमें काम कैसे मिलता है ये उनको पता नहीं था। वो कहती है कि जब मुझे ये समझ में आया कि ज़िंदगी में क्या बनना है तो जेहन में यही ख्याल आया कि परफॉर्म करना है। मैंने 6 साल की उम्र से ही कथक करना शुरू कर दिया था। मैं स्टेज पर परफॉर्म करती थी। जब लोगों ने तारीफ करनी शुरू की तो धीरे धीरे कला के प्रति झुकाव होने लगा और धीरे धीरे वो बढ़ता ही गया। तो इस तरह से लगता है कि वो मेरे जहन में हमेशा से ही था। जब मैंने होश संभाला तो पहली बार माधुरी दीक्षित की फ़िल्म देखी थी। वो फ़िल्म कौन सी थी याद नहीं, लेकिन माधुरी दीक्षित का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित के अलावा हर्षिता गौर तब्बू काजोल, प्रियंका चोपड़ा की बहुत बड़ी प्रशंसक है। वो कहती हैं कि माधुरी दीक्षित, तब्बू काजोल और प्रियंका चोपड़ा की फ़िल्मों का असर मेरे करियर में बहुत रहा है। मुझे याद है जब मैंने होश संभाला तो शाहरुख खान की फ़िल्म दिल तो पागल है देखी थी। ये फ़िल्म इतनी पसंद आई कि इतनी बार देखी कि गिनती याद नहीं। वो भी दौर ही ऐसा था कि शाहरुख खान की ही फ़िल्मों से सबकी शुरुआत होती थी। वैसे 7 साल की थी तो पहली बार माधुरी दीक्षित की फ़िल्म देखी थी। याद नहीं कि वो कौन सी फ़िल्म थी। उस फ़िल्म से मुझे माधुरी दीक्षित बहुत प्यारी लगी थी। तो दोस्तों ये थी न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट। ऐसे ही न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके।